ये सवाल आप सिनेमा से रिलेटेड पूछ रहे हैं, एल्बम से रिलेटेड? सर मैं दोनों की सब बात कर रहा नहीं, हूँ। एल्बम की दुनिया से मेरा कोई वास्ता ठीक नहीं है, है। सिनेमा की बात कर ले रहा हूँ मैं। हाँ, तो सिनेमा की बात जो आप कर रहे हैं, हालांकि मैं कितना भी दूर होना चाहूँ, एल्बम का असर सिनेमा पे हो जाता है। क्योंकि धुन भी एल्बम के ही धुन बनाए जाने लगे हैं, थोड़े शब्दावली बदल बदल करके जी। सिनेमा में पेश किया जा रहा है। ये नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि सिनेमा पहले कलाकारों से शुरू हुआ था, हालांकि सिंगर से शुरू हुआ, मनोज जी आए, लेकिन मनोज जी की जो बात थी कुछ अलग थी। उन्होंने बहुत संजीदगी से अपना श्रोता बनाया था, जो उन्हें देखने के लिए आते थे और उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल तक उमड़ गए। फिर रवि जी एक शिद्दत से शुरू से ही कलाकार रहे हैं हिंदी फिल्मों से, तो हीरो के रूप में वो थे। उसके बाद जब दिनेश जी आए, उन्होंने इस सिनेमा को बहुत कमर्शलाइजेशन, एक ह्यूज प्लेटफॉर्म दे दिया। सिंगर वो भी थे, लेकिन वो आते ही सबसे पहले उस आदमी को सैल्यूट इस बात को करूँगा कि उनकी पहचान, उनको सिनेमा मिलने का माध्यम उनका गवैया होना था। जो दिनेश जी को एक बोलते थे कि बहुत बड़े सिंगर हैं, तभी उनको ये फिल्म मिली। एक वैसे कद काठी, वैसी शक्ल जिसको लोग शुरू में अपने इर्द गिर्द बिठाना नहीं चाहते थे, वैसा एक अभिनेता ने सही सिनेमा का चयन कर सिनेमा को वो कमर्शियल वैल्यू दिया कि 1.5-2 एक टेरिटरी का दिनेश जी के फिल्म बिकने लगा, हजारों हजार की भीड़ आने लगी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ। बहुत क्षमा याचना के साथ कहना चाहूँगा कि उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ सिंगरों की जो एंट्री हुई और हमारे जो दर्शक श्रोता में परिवर्तित होते चले गए, और हमारी जो इंडस्ट्री में हुनर थे वो भागते चले गए, और जो लोग बचे या जो लोग नए आए वो उनका रुझान सिंगरों की तरफ चला गया। चूँकि म्यूजिक कंपनी उन सिंगरों को एल्बम के माध्यम से हिट कराती थी, या यूट्यूबर्स यूट्यूब के अपने व्यूज बढ़ाते रहे, और लोगों को लगने लगा कि सिनेमा चल रहा है। हर प्रोड्यूसर्स तकरीबन नुकसान में ही रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी ये होती थी पीआर के माध्यम से या आप मीडिया वालों के माध्यम से कि फिल्मों ने किला फाड़ दिया। वो रहा, यकीनन वो मेहंदी लगा के रखना या संघर्ष जैसी फिल्मों तक सिनेमा हॉल का प्रचलन था। लेकिन अब तो जिस तरह की बाढ़ आ गई है एल्बम की दुनिया का, तो जिस मैं बहुत और कटुता के साथ एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ सिनेमा के हीरो कौन है? सिनेमा के जो मुख्य जो चेहरे होते हैं वो हीरो होते हैं। हीरो प्रधान फिल्में हैं, हीरो के लिए सिनेमा बनाया जाता है अमूमन भोजपुरी में। हमारी हिंदी इंडस्ट्री में और साउथ इंडस्ट्री में सिनेमा के लिए हीरो लिया जाता है, लेकिन यहाँ हीरो के लिए सिनेमा बनाया जाता है। तो उस दिशा और दशा में चीज़ें बदलती यहाँ पे है कि वो हीरो गली नुक्कड़ चौराहे, मरनी हरनी खड़नी सब जगह जाते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं, और वही हीरो सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच में एक किरदार के रूप में आने की कोशिश करते हैं। तो जो वो मंच पे होते हैं वो वहाँ होते हैं, और वहाँ जब लोग लाइव उनको देख रहे हैं, हर जगह उन नज़र ही आ रहे हैं, हर पोस्ट में नज़र आ रहे हैं, हमेशा लाइव में नज़र आ रहे हैं, कभी इधर नज़र आ रहे हैं, कभी उधर नज़र आ रहे हैं। हीरो स्टार की बात है तो स्टार तो छुप के रहता है। स्टार को देखने के लिए आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, स्टार नहीं दिखता है। तो वो स्टार की परिभाषा तो पहले ही खंडित हो गई। तो उन स्टारों की फिल्म सिनेमा हॉल में क्यों देखे दर्शक? और हो सकता है कि उन स्टारों को डाइजेस्ट भी करे सिनेमा हॉल में पैसा खर्चा करके, अगर उस सिनेमा में कुछ वजन हो तो। सिनेमा भी रेगुलर सिनेमा, हर इंडस्ट्री वक्त के साथ बदली है सिवाय भोजपुरी के। आज भी भोजपुरी हम उसी ट्रेडिशन में घाघरा चोली में उलझे हुए हैं। मेरा सवाल था आपसे जी। तो ये घाघरा चोली में उलझे हुए हैं, और मैं दर्शकों को बहुत दोष नहीं देना चाहूँगा। जो श्रोता हैं एल्बम को पसंद करते हैं उनकी बात भी नहीं करना चाहूँगा। जो दर्शक हैं, जो सिनेमा को पसंद करते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, और वो उनको लगता है कि टेलीविज़न पे सिनेमा आ गया, मोबाइल पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, तो वो बैठ करके अपने घर में फैमिली के बीच में देखते हैं। तो वो लोग जो देखना है देखते हैं, नहीं देखना है नहीं देखते हैं। और टीआरपी अब डिपेंड करने लगा। जैसे टेलीविज़न सीरियल्स पहले बनते थे तो टेलीविज़न की टीआरपी आंकी जाती थी, अब सिनेमा की टीआरपी आंकी जाती है। तो हमारे यहाँ में स्टारों का तरीका भी बदलते चला गया। कोई फलाना स्टार, कोई ढिमकाना स्टार, स्टार में तब्दीलियाँ आती चली गई हैं। तो यहाँ तो इतनी परिभाषाएं, इतनी विषमताएं हैं कि यहाँ के बारे में हम कोई एक बात बोले तो वो बेमानी हो जाएगी, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि
हम लोगों से उम्मीद करें, इससे बेहतर है खुद में वो परिवर्तन लाए कि हम कोशिश करें। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो अवसर दिया है जो मैंने किया भी है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद मैंने खुद में पहले बदलाव लाया कि अगर मुझे उस तरह की फिल्में नहीं मिल रही है तो मैं दूसरे को क्यों दोष दूं, मैं खुद कोशिश क्यों ना करूं। मैंने छोटी सी कोशिश की, जुगनू बनाई, लोगों ने सराहा, बाबुल बनाया, सब ने सराहा, तो मुझे एक बल मिला। लेकिन इस बल के साथ साथ मैं केवल एक निर्देशक ही नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। हम जब तक उस सोच के कुछ लोग नहीं मिलते हमें, तब तक हम सिनेमा के बारे में कितना अकेला चना भाड़ नहीं फूटता। तो मिले, बहुत सारे निर्देशक मिले, उसमें मधु जी एक आए जो सिनेमा के प्रति मुझे इतना पागल मिले, जो दादू आई लव यू बनाई। कहीं ना कहीं उनकी आम जिंदगी से कहानी जुड़ी हुई थी, तभी इस कहानी में इतनी जीवंतता आई है। जिसकी ज़िंदगी से कहानी जुड़ी होती है, मेहंदी लगा के रखना में भी मेरी ज़िंदगी से चंद कहानियाँ जुड़ी थी, बाबुल में भी मेरी ज़िंदगी से चंद कहानी जुड़ी थी। तो ज़िंदगी के करीब उस फिल्म को बनाने वाले जितने होंगे ना, वो फिल्म का विस्तार और खूबसूरती उतनी बढ़ने वाली है, उसमें उतनी सच्चाई दिखेगी। तो ये फिल्म में आपको सच्चाई दिखेगी, और ये उस मेरी बदली हुई सोच की एक अगली कड़ी है, और बहुत मजबूत कड़ी है। इस तरह की अगर चंद कड़ियाँ जुड़ती चली गई तो एक बहुत बड़ा जाल बिछी जाएगा अच्छी फिल्मों का। सिनेमा हॉल में दर्शक आएंगे क्या, दर्शक अब ज़बरदस्ती बुलाएंगे कि आप लोग अपनी फिल्में अब सिनेमा हॉल में लाओ। हमने दर्शकों को भगाया है, दर्शक ने हमें नहीं भगाया है जी। हमने भगाया है। एक ही जैसी फिल्म दे करके कितना दिखाओगे। एक कोई कहानी में बदलाव नहीं है, मेकिंग में बदलाव नहीं है, कहानी तो छोड़िए, हीरोइन में भी बदलाव नहीं हीरोइन में भी बदलाव नहीं, जोड़ियों में बदलाव नहीं है, तो जी। कितना डाइजेस्ट करेगा जी। भोजपुरी दर्शक। तो सबको चरण छूने चाहिए इन लोग के, हम कलाकारों को, कि जो हमें बर्दाश्त कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। ये कितनी विशाल उनकी सोच है कि हमें डाइजेस्ट कर रहा है। जी। हम हैं ही नहीं डाइजेस्ट होने के लायक, हमें डाइजेस्ट कर रहा है, हमें देख भी रहा है, हमें कमेंट भी करता है, हमारी तारीफ भी करता है। तो ये वरदान ईश्वर ने दिया है ये इंडस्ट्री में। अमूमन ये इंडस्ट्री तो कब के गर्भ में मिल जानी चाहिए थी, वो तो चंद दर्शक का ब्लेसिंग है, या चंद सुलझे हुए लोग के आने की ललक है। या अब तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बड़े कलाकार हैं उनमें भी बदलाव आने लगा है, उनकी सोच में आने लगी है। कोशिशें अभी शायद उतनी नहीं बदली हैं, पहले सोच बदलनी पड़ती है, तो बदल रहे हैं। दर्शक जो आजकल के हैं, दर्शक भी उब गए हैं। देखिए, मैं हिंदी फिल्मों की बात करूंगा, बड़ी बड़ी फिल्में, लाल सिंह चड्ढा की बात की जाए, इतनी महंगी फिल्म थी और यूपी बिहार के लोगों ने बाइकआउट किया, फिल्म बुरी तरह पिट गई। हालांकि अक्षरा सिंह ने भी उसका काफ़ी प्रमोशन किया था। लेकिन सर, कहीं ना कहीं बात वही आती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े दर्शक हैं जो हिंदी फिल्मों को ही सुपरहिट कर देते हैं, लेकिन बात वही भोजपुरी को घुमा फिरा की आती है, तो हमारी इंडस्ट्री जहाँ है वहीं रह गई है। आप एक कलाकार होने के नाते एल्बम जो बना रहे हैं, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, उनको क्या सख्त हिदायत देना चाहेंगे कि भाई गंदा एल्बम या वीडियो आप न बनाएं? मैं कौन होता हूँ उनको कोई हिदायत देने वाला? मैं तो दर्शकों से जो समाज के, भोजपुरी सिनेमा के बड़े खंभे हैं, इतना पता तो नहीं, मैं आपको बनता मैं हूं। खंबा भी हूँ कि यही मैं जानता नहीं हूँ। बड़े खंभे तो वो लोग हैं भाई, अजगर लोग उधर हैं, हम तो छोटा